आज मैं मौजूद हूँ अशिफा फूड्स के साथ, जो कि पाकिस्तान की लीडिंग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में शुमार होती है। वो मटेरियल जो हमने आपको दिखाया था कि ड्रम्स में प्रिजर्व किया जाता है, उनको प्रिजर्व करने के बाद यहाँ पर लाया जाता है और इस तरह से इंस्पेक्शन की जाती है। इसको 2 to 3 जो है ना, हम शुगर सिरप में इसको हम कुकिंग करते हैं इसकी। उसके बाद इसको फिर हम 1 दिन का स्टे टाइम दे देते हैं, फिर दोबारा इस कुकिंग पैन में लेकर आ जाते हैं। ठीक है। इस तरह इसको हम 3 स्टेप में ये हमारा फाइनल हो जाता है मुरब्बा। अशिफा फूड कंपनी के 7 कैटेगरीज हैं, जिसमें 150 के करीब SKUs हैं। इस वक्त कंपनी जो है उसका मोस्ट सेलेबल जो हमारा आइटम है पिकल है। अचार से लेकर जैम, शहद, सॉसेज और दीगर मुरब्बा जात तक अशिफा फूड्स तैयार कर रहा है बेहतरीन क्वालिटी प्रोडक्ट्स, और वो भी प्रीमियम टेस्ट के साथ। तो चलिए डिस्कवर करते हैं अशिफा फूड्स की कहानी और आपको बताते हैं कि अशिफा की फैक्ट्री में अचार और मुरब्बा जात किस तरीके से तैयार किए जाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रोडक्शन हॉल में, जहाँ सबसे पहले रॉ मटेरियल लाया जाता है, जिनमें फल, सब्जियाँ और दीगर रॉ मटेरियल शामिल हैं। फिर उनको वॉश किया जाता है एंड देन फाइनली उनको कट किया जाता है, और कट करने के बाद उनको दोबारा से वॉश किया जाता है ताकि क्वालिटी को मेक श्योर किया जा सके। एंड देन फाइनली कटिंग के बाद उनको इन ड्रम्स में प्रिजर्व कर दिया जाता है, और उनका प्रिजर्वेशन टाइम जो है वो 3 महीने का है, ताकि सीज़न जब आए तो उनको दोबारा से निकाल कर आप तक पहुँचाया जा सके और अचार की मेकिंग की जा सके। जो हमने आपको दिखाया था कि ड्रम्स में प्रिजर्व किया जाता है, उनको प्रिजर्व करने के बाद यहाँ पर लाया जाता है और इस तरह से इंस्पेक्शन की जाती है। जो भी कोई ख़राब चीज़ होती है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, और उसके बाद उसको इस ड्रायर मशीन में लाया जाता है और यहाँ पर ड्राई किया जाता है। और ड्राई करने के बाद इस मिक्सर मशीन में लाते हैं और तमाम स्पाइसेस और मसाले डालकर अचार को मिक्स किया जाता है। अब हम मौजूद हैं मुरब्बा प्रोडक्शन हॉल में। आमिर साहब, मुझे बताइएगा कि यहाँ पर किस तरीके से वर्किंग चल रही है। हम जो है ना इस समय अचार अशिफा के मुरब्बा प्रोडक्शन हॉल में मौजूद हैं। यहाँ पर भी सेम वही प्रोसीजर है जैसे हमारा अचार का प्रोसीजर है। यहाँ पर हमारे वहाँ पर सब्जी होती है और यहाँ पर फ्रूट होते हैं। ठीक है। यहाँ पर भी फ्रूट्स को ऐसे ही लेकर आते हैं, अनलोड किया जाता है फ्रूट्स को, जैसे सेब और गई या गाजर हो गई। हाँ। सेब को हम पहले छीलते हैं और उसके बाद छीलने के बाद इसको जो है ना फिर हम कटिंग सेक्शन में जाता है, इसको जो है फिर ब्राइन सोल्यूशन में प्रिजर्व कर लेते हैं। ब्राइन सोल्यूशन के अंदर तो इस वक्त आप लोगों ने इसको काट कर प्रिजर्व करके यहाँ रखा हुआ है जी। इसको हम अब बॉइलिंग स्टेज पर आ गए हैं। तो कितने टेम्परेचर पर ये बॉईल हो रहा है? ये जो है ना 45 से 50 पर इसको हम बॉईल करते हैं। ठीक है। तो उसके बाद इसको जो है ना हम चॉपिंग सेक्शन में लेकर जाते हैं। चॉपिंग सेक्शन में जाएगी, इसको हम चॉप करते हैं। उसके बाद फिर इसको हम जो है ना सिरप में लेकर आ जाते हैं, शुगर सिरप के अंदर। ठीक है। शुगर सिरप में इसको हम 2 to 3 बॉइलिंग के अंदर जो है ना इसकी हम कुकिंग करते हैं। अच्छा, हमारा जितना भी फ्रूट सेक्शन जो है ना, यहाँ पर इसको जो है ना जब शुगर में ऐड कर लेते हैं शुगर, तो इसको हम कुकिंग जो है ना, हमारा कुकिंग पैन है वो SS के बने हुए हैं, 316 स्टील के बने हुए हैं। ये जो फूड ग्रेड होती है स्टील जो है ना, सिर्फ फूड इंडस्ट्री के अंदर ये हर इंडस्ट्री नहीं इस्तेमाल करती है कुकिंग पैन जो है ना। इसको हम इसमें कुकिंग पैन में लेकर आते हैं। इसको 2 to 3 जो है ना हम शुगर सिरप में इसको हम कुकिंग करते हैं इसकी। उसके बाद इसको फिर हम 1 दिन का स्टे टाइम दे देते हैं, फिर दोबारा इसको कुकिंग पैन में लेकर आ जाते हैं। ठीक है। इस तरह इसको हम 3 स्टेप में ये हमारा फाइनल हो जाता है। 2 से 3 दफा इसकी कुकिंग होती है। 2 से 3 दफा इसकी कुकिंग होती है। फिर बस उसको सिरप में मिक्स करके तो बस सिरप में फिर ये हमारा फाइनल स्टेज जो है ना हमारा स्टोर में चला जाता है FGS। उसके बाद इसको हम पैकिंग सेक्शन में लेकर जाते हैं। फिर वहाँ मजीद इसको जो है ना फर्दर इसको हम डिफरेंट जो है ना हमारी पैकेजिंग मटीरियल में इसको हम पैक करते हैं। अच्छा, जैसे कि आप बता रहे थे कि प्रिजर्व किया जाता है मुरब्बा जात को सिरप के अंदर, तो कितने दिन के लिए किया जाता है?
इसको जो है ना मैडम फाइनल कुकिंग के बाद जो है ना फिर हम यहाँ पर इसको हम अपना लेकर आ जाते हैं स्टोर में। ठीक है। तो अभी फाइनल कुकिंग अभी जैसे फाइनल हो गया है तो अब इसको हम लेकर आ गए हैं अपना स्टोर में। अभी इसको हम जो है ना टेम्परेचर डाउन करने के लिए जो है ना इसको रखते हैं ट्रे के अंदर। बेसिकली यहाँ पर कूल हो रहा है। कूलिंग के लिए यहाँ पर आया। जैसे ना इसको कूलिंग के बाद फिर इसको जो है ना हम ड्रम में शिफ्ट कर देते हैं। ड्रम में शिफ्ट करने के बाद इसको फिर हमारे ये स्टोर में चला जाता है। ठीक है। जहाँ पर स्टोर किया जाता है फिर उसके बाद हमारा पैकिंग हाल में जाता है। अच्छा, वो कौन सा मुरब्बा है? अब ये हमारे जो है ना तकरीबन 10 से 12 वेरिएंट है मुरब्बा जात के। ठीक है। तो अब ये हमारे अशरफी है। ठीक है। तो और ये आमला है। आमला, ठीक है। आमला जो है ना कहते हैं जनरली वैसे ये जो है ना मेमोरी के तौर पे भी यूज करते हैं। ओके, अच्छी मेमोरी के लिए और हाजमे के लिए भी यूज करते हैं। ऐसे ही एप्पल, ये सेब का मुरब्बा है। ठीक है। सेब को भी ऐसे यूज करते हैं, हर डॉक्टर भी ऐसे रिकमेंड कर देते हैं। और हरीड़ जो है ना बेसिकली हार्ट के लिए भी यूज करते हैं हरीड़। ठीक है, वो जो हार्ट पेशेंट्स हैं वो खा सकते हैं, वो भी ज्यादा यूज उनके लिए फायदेमंद है। हार्ट के लिए वैसे ज्यादा बेनिफिट होता है। कैरेट जैसे ये ब्लड के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है। तो और जितना भी हमारे मुरब्बा जात बनाए जाते हैं, ये बांस है। बांस हमारा जो है ना थोड़ा सा स्पेशल कहना है। अच्छा, वो स्पेशल क्यों है? हर इंडस्ट्री नहीं तैयार करती बांस मुरब्बा जो है ना। ठीक है। हर इंडस्ट्री नहीं तैयार कर रही है और ये हम प्रॉपर बड़ा हाइजीनिकली तैयार कर रहे हैं। बांस हमारा खुद जो अच्छा, है ना। बांस के मुरब्बे का थोड़ा सा प्रोसेस बताएं, क्योंकि मैं पहली दफा सुन रही हूँ। क्या प्रोसेस है इसका, क्यों स्पेशल है? अच्छा, बांस का जो है ना बेसिकली जैसे ये कच्चा बांस होता है ना, उसी टाइम जैसे वो निकल रहा होता है तो बिल्कुल कच्चा बांस को लेकर आते हैं हम यहाँ पर। उसकी जो है ना पहले छिलाई करते हैं। छिलाई करने के बाद इसकी ना रिंग में कटिंग करते हैं। रिंग में जो इसके दरमियान में जो वुड होती है, ठीक है, उसको रिमूव कर देते हैं। और उसके बाद इसको जो है ना जैसे ही हम सोल्यूशन में इसको प्रिजर्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद कुकिंग में लेकर आ जाते हैं। ऐसे ही इसको भी 3 स्टेप में हम कुकिंग करते हैं। ठीक है। कुकिंग करने के बाद ट्रे में आ जाता है। ट्रे के बाद फिर आता है हमारे ड्रम का। जो ड्रम है ये भी हमारे फूड ग्रेड ड्रम है। ठीक है। पंजाब फूड अथॉरिटी इस चीज की परमिशन नहीं देती कि जो नीले ड्रम होते हैं ना, ब्लू ड्रम, वो परमिशन नहीं होती। हमारे सारे फूड ग्रेड स्पेशल ड्रम्स हैं जिनके अंदर फूड आइटम ही रखे जाते हैं ड्रम्स के अंदर ना। ट्रे से इसको फिर शिफ्ट कर देते हैं ड्रम्स के अंदर। ठीक है। जब ड्रम्स में आ जाता है तो फिर ये ड्रम के अंदर हमारा फाइनल स्टेज हो जाती है। फिर तो फाइनल जो है ना स्टोर में शिफ्ट कर देते हैं स्टोर में ना। ठीक है। तो अब ये ड्रम हमारे जो है ये ड्रम भी फूड ग्रेड ड्रम इस्तेमाल करते हैं हम। पंजाब फूड अथॉरिटी की जो है ना स्टैंडर्ड के मुताबिक यही ड्रम इस्तेमाल करने की परमिशन है। ओके। और ये ड्रम जो एक दूसरे होते हैं नीले ड्रम, वो अलाउ नहीं, वो केमिकल के ड्रम होते हैं। हमारी फैक्ट्री में जितने भी ड्रम है वो सारे के सारे फूड ग्रेड ड्रम है। ठीक है। और जितने भी हमारे रॉ मटेरियल के लिए इस्तेमाल करते हैं या फाइनल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सारे। तो कितने अरसे के लिए इन ड्रम्स में हम प्रिजर्व रख सकते हैं अपना मुरब्बा? इसके लिए इसको हम 1 साल के लिए इसमें हम प्रिजर्व इसके अंदर 1 साल तक इसके अंदर ना ही अल्हम्दुलिल्लाह कोई फंगस ग्रो करेगी। ठीक है। ना ही किसी किस्म की कोई स्मेल होगी इसके अंदर जो है ना। और टेम्परेचर क्या होना चाहिए? टेम्परेचर ऐसे ही 25 से जो है ना 26 के जैसे आजकल गर्मी है, रूम टेम्परेचर पर भी आप इसको इजीली रख सकते हैं। रूम ठीक है, टेम्परेचर पर भी आप रख सकते हैं ना। इस वक्त हम पैकेजिंग हॉल में मौजूद हैं जहां पर अचार और मुरब्बे की पैकिंग की जा रही है। आमिर साहब, हमें बताएं कि पैकिंग का क्या प्रोटोकॉल होता है? तो मैडम हमारे जो है ना जैसे अब हमने अपने प्रोडक्शन हॉल का विजिट भी कराया, तो प्रोडक्शन हॉल के बाद हमारा अचार फाइनल तैयार होने के बाद हमारा आ जाता है पैकिंग हॉल में। ठीक है। पैकिंग हॉल में से ही हम जो है ना पहले लिफ्टर के जरिए इसको हम प्रॉपर जो है ना ट्रे में डालते हैं। ट्रे वही हमारी वही एसएस की हम ट्रे इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। ट्रे में डालने के बाद इसको प्रॉपर लड़का हाइजीनिकली जो है ना कवर्ड होता है। फिर उसके बाद वो फिलिंग जो है ना बकेट के अंदर डालता है। इस टाइम हमारी जो है ना 10 kg की बकेट फिलिंग हो रही है। अब ये फिलिंग के दौरान ये प्रॉपर ग्लव्स और जो है ना जो सेफ्टी और हाइजीन का ख्याल रखा जा रहा है, और ये 10 kg का यहाँ पर हमारे पास है ये। अच्छा, अब ये जो है ना ऑयल पिक्सल पहले जो है ना अचार, ये पहले हमारा जो है ना ऑयल के बगैर है। अब इसके अंदर हम ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑयल जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारा जो है ना पास्चराइज्ड ऑयल। अच्छा, अब इसमें जो हम ऑयल यूज कर रहे हैं वो पास्चराइज्ड ऑयल है। ठीक है। तो ऑयल यानी बैक्टीरिया और माइक्रोब से पाक होता है, जैसे ना पास्चराइज्ड हीटेड होता है वो। अच्छा, जो पंजाब फूड अथॉरिटी का जो स्टैंडर्ड है वो है 10% का, लेकिन हम फिर भी 18 से 20% इस्तेमाल करते हैं ऑयल जो है अपने अचार में, अचार के, ताकि हमारी जो है ना प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ जाए और क्वालिटी जो है ना मजीद इम्प्रूव के लिए जो है ना ऑयल की क्वांटिटी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो जो नॉर्मल टेम्परेचर पर ऑयल लाते हैं, क्योंकि ऑयल टैंक आपने रखा हुआ है, इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि पीछे से जो है ना हमारा हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है, ठीक है, जहाँ से ऑयल जो है ना पास्चराइज होकर आता है। ओके। हम इसमें जो है ना नॉर्मल ऑयल नहीं यूज करते। कौन सा तेल है? ये मस्टर्ड ऑयल ही होता है, जो सरसों का तेल होता है। ये सरसों का तेल ही होता है ये। तो फिर ये ऑयल की बाद जो है ना हमारा सीलिंग के लिए आ जाता है। ये सीलिंग में जो है ना फिर इसको प्रॉपर सील लगाते हैं। सील लगाने के बाद ये इसको हम जो है ना फाइनल यहाँ से इसको ये सील मशीन है, यहाँ से सील हो रहा है, ये सील लग रही है, ठीक हो गया। सीलिंग के बाद इसको फिर हम जो है ना फाइनली पैकिंग के लिए जो है ना केबल टाई लगाकर जो है ना इसको फाइनल लुक दे देते हैं। ठीक है। सीलिंग मशीन से सील होने के बाद आगे जाता है? जी, आगे जाता है। आगे जाने के बाद इसको फिर एक लड़का हमने प्रॉपर लगाया था, वो जो है ना इसको क्लीनिंग करता है, बकेट को जो है ना क्लीन करता है। और ये क्या कर रहे हैं? अब इसके बाद ये फिर कैप लगाकर लिड ढक्कन लगाकर जो है ना फिर केबल टाई लगाते हैं इसके ऊपर। केबल टाई लगाने के बाद ये हमारा पैलेट के ऊपर आता है। पैलेट से फिर ये हमारा एफजे स्टोर में चला जाता है और वहाँ से रेडी टू डिलीवर होता है मार्केट के लिए। तो आमिर साहब, इस तरह से अचार की पैकिंग की जाती है, तो मुझे ये बताएं कि आपके पास कितनी किस्म के अचार हैं? मैडम, हमारे पास जो है ना एक तो मिक्स पिकल में हमारे पास
काफ़ी 3 टाइप्स हमारे मिक्स पिकल की हैं, और उसके अलावा भी हमारे सेपरेट पिकल भी हैं, जैसे कि मोरिंगा का पिकल है, मोरिंगा इन ऑयल है, और जो है ना हमारा लसूड़ा भी है, ठीक है, ढेले का पिकल भी है, ढेला, ठीक है। और जो इसका आमले का भी हम सेपरेट, मैंगो, ठीक है। ग्रीन चिली, तो इस तरह के भी हमारे बेशुमार वेराइटीज हैं। काफ़ी वैरायटी है। और मुरब्बे की पैकिंग भी सेम सेम है। ऐसे ही हमारी जो है ना मुरब्बे की है पैकिंग। ठीक है। तो मुरब्बे के भी ऐसे ही जो है ना हमने जैसे वेट करते हैं इसके, फिर जो है ना सिरप में आ जाता है, वो सिरप के बाद पैकेजिंग सील है, करते हैं और फिर पैक फिर करके। फाइनल जो है ना स्टोर पर चला जाता चलें है। जी, बेहतरीन है। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपने हमें इतनी तफसील में सब कुछ बताया, और जो आज हमने प्रोडक्शन देखी है बहुत ही हाइजीनिक तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है। हर चीज़ का सफाई सुथराई का बहुत बेहतरीन तरीके से ख्याल रखा जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबॉर्ट्री में, जहाँ पर प्रोडक्ट को टेस्ट किया जा रहा है। दिस इज़ अ केमिकल लेबॉर्ट्री, जहाँ पर प्रोडक्ट तैयार होने के बाद उसको टेस्ट किया जाता है। जैसे कि आप मेरे बैकग्राउंड में भी देख रहे हैं कि एक प्रोडक्ट है हमारे पास, हम उसको टेस्ट करें। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम निकलेगा तो थॉरली हम पूरे बैच को रोक देंगे, और उसके अलावा अगर ये प्रोडक्ट सही होगी तो हम इसको मार्केट में बेचने के लिए फर्दर आगे कंटिन्यू कर देंगे।